हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज ए अकाउंट ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। एंड इसके अलावा मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आई हैव सिक्योर्ड 100 परसेंटाइल इन 2021 एग्जाम, JRF क्वालिफाइड। एंड इसके अलावा मुझे टीचिंग का काफ़ी इंटरेस्ट है। तो सिंस लास्ट 6-7 years आई हैव बीन टीचिंग CA, CS एंड अदर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज जो है हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया अध्याय, नया चैप्टर टोटली। और ये शुरुआत है यूजीसी नेट के कॉमर्स जो पेपर है, जो सब्जेक्ट पेपर है, उनकी क्लासेस का ये अध्याय अपन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूजीसी के द्वारा, यूजीसी के अंडर जो नेट की क्वालिफिकेशन होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए, एंड साथ में जो कुछ JRF का सिस्टम होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उन सब के लिए एग्जाम होता है नेट का। और उस नेट के एग्जाम जो है साल के अंदर 2 बार आयोजित किए जाते हैं। बेसिक्स आपको पता होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 बार एग्जाम होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होते हैं। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और जो कॉमन पार्ट है सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को, वो पार्ट क्वालिफाई करना होता है, मतलब वो उसके अंदर भी अपीयर करना पड़ता है। सेकेंड जो पार्ट होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है। हर सब्जेक्ट का अपना अलग सिलेबस रहता है। तो हम लोग जो है, मैं और मेरे साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो टीम CA के साथी है, 1 एग्जाम के अंदर हम लोग आज से जो है, हालांकि मेरे साथी फैकल्टीज ने काफ़ी लेक्चर ले चुके हैं वो ऑलरेडी, तो हम लोग आज से एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यूजीसी नेट के जो कॉमर्स का पेपर है, जो कॉमर्स का सिलेबस है, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं डेली और रेगुलर क्लासेस के जरिए। और ये क्लासेस आगामी 45 से 60 दिन के अंदर, इन विद इन नेक्स्ट 45 to 60 डेज, हमारा टारगेट है कि हम इसे क्या करें, कंप्लीट करें सिलेबस को। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बताऊंगा कि सिलेबस खत्म करना, सिलेबस कंप्लीट करना, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी, जिस तरीके से हम लोग चीजों को कवर करने वाले हैं, मैं उसके बारे में एक ब्रीफ आपको बताता हूं। देखिए, मैंने 2021 का एग्जाम दिया था यूजीसी नेट का फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर। एंड ईमानदारी से बताऊं तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी था। जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए लास्ट 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं। अपने जो PPT, नोट्स, PDF, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इन सब के ऊपर हम सब ने रिसर्च की है, मेहनत की है काफ़ी। तो जब ये एग्जाम अटेम्प्ट किया तो उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्लान की, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इस एग्जाम को पार किया जाए। तो वो जो भी हमारा कंक्लूजन था, जो निष्कर्ष था उस दौरान, वो मैं आपके साथ इस पूरी जो अपनी क्लासेज है उस दौरान आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे साथी भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम तीनों ने जो है JRF क्वालिफाई किया है और टॉप परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। ऑलमोस्ट 99.999 समथिंग कुछ जो परसेंटेज है, वो परसेंटाइल है, उस तरह के हमने अचीव किए हैं, जो कि हमारे एफर्ट को दिखाता है। अब हम चाहते हैं कि वो जो चीज़ें हमने जानी है वो आपके साथ भी हम शेयर करें। जैसे क्लासेस तो होगी, उसके अंदर जो टॉपिक है वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ जो एड ऑन है, जो वैल्यू एडिशन है, वो आपके लिए कुछ कर पाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके लिए एग्जाम जो है वो क्या कर दे, इजी कर दे, या आपकी जो तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप कैसे क्या कर सकते हो और JRF को इजीली अचीव कर सकते हो। इजीली का मतलब है मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट स्मार्ट तरीके से जब हम मेहनत करते हैं तो वो मेहनत जो है वो इतनी ज्यादा लगती नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले मैं इसके बारे में ओवरव्यू बता देता हूँ। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू होगी, डेली क्लासेस जो है वो शुरू होगी, ठीक है। इसमें डेली जो है रेगुलरली आपको 4 से 6 लेक्चर हमारा टारगेट है। एवरी फैकल्टी 2 क्लासेस रेगुलरली ले, तो 6 क्लासेस मैक्सिमम, और हो सकता है कुछ हालात की वजह से सब जो है वर्किंग है,
काम कर रहे हैं दूसरा भी, तो हो सकता है कभी कोई क्लास मिस हो जाए। इसके अलावा दूसरी चीज, सारी चीजें आपको पीपीटी और टॉपिक वाइज जो हर टॉपिक के लिए सेपरेट नोट्स के जरिए कवर करवाई जाएगी। सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा रिवीजन और पीवाईक्यूज के ऊपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है और रिवीजन्स के ऊपर। सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वाइड है कि उसको आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, कंसोलिडेट नहीं करेंगे, समराइज नहीं करेंगे, उसका क्रक्स नहीं जानेंगे, आपके दिमाग के अंदर जो चीजें हैं पिक्चर फॉर्म में नहीं रहेगी, तब तक जो है वो आप एग्जाम के अंदर जाके आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस को हम टारगेट रख रहे हैं मैक्सिमम विद इन 60 डेज क्विकली जो है आपका सिलेबस कंप्लीटली, मतलब ऐसा नहीं है कि क्विक का मतलब कोई फास्ट है, कुछ चीजें मिस होगी, एवरीथिंग जो है हम टारगेट करेंगे इसके अंदर कवर करने का। ये क्लासेस जो है इनकी स्ट्रीमिंग जो है वो फ्री होगी अपना वन एग्जाम एनटीए नेट जो चैनल है उसके ऊपर। आप अपने साथियों के साथ भी ये चैनल डेफिनेटली शेयर करें। इसके लिए हमने सेपरेट चैनल शुरू किया है, क्योंकि वहां फिर ऑडियंस के लिए काफी कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरे चैनल पे वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और ये एनटीए नेट के लिए हमने पूरा सेपरेट ही रखा है। इसके अलावा जो पेड कोर्स है वो भी हमारी वन एग्जाम जो ऐप है, oneexam.in नाम से ऐप मिल जाएगी आपको। उस ऐप के अंदर आप क्या जाके कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, खुद को एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको ये कंप्लीट जो कंटेंट्स है, लेक्चर्स, फिर नोट्स, पीपीटीज, रिविजन्स, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग जो है उसके अंदर कवर आपको हो जाएगा सिंगल कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई कोर्स के बारे में जो आज से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा जो है वो पढ़ाने का क्या अप्रोच रहेगा, मैं किस तरीके से क्लासेस लूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं, कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं जो कॉमर्स पार्ट है, उस कॉमर्स पार्ट के अंदर टोटल 10 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 10 टॉपिक है, आप यूं समझ लीजिए। यूनिट कितनी है? टोटल 10 यूनिट्स है। इन 10 यूनिट्स के अंदर मैं आपको करीब 3 यूनिट जो है वो करवाने वाला हूं। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। यूनिट नंबर 2 के अंदर ऑडिटिंग को मैं कवर करवाऊंगा आपको। एंड यूनिट नंबर 9 के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर कुछ जो एक्ट्स है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो करीब करीब आप मान सकते हो 2 तो कंप्लीट यूनिट और ये आधी आधी, तो करीब 3 यूनिट जो है मैं आपके साथ, हम लोग साथ में मिलके पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से रहेगी क्लासेस, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, मेरी सिंपल सी अप्रोच है और मेरा सिंपल सा मानना है, जो मैंने अनुभव किया है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। मैं ये मानता हूं कि जो भी एनटीए नेट के लिए अपियर कर रहा है वो स्टूडेंट ऑलरेडी क्या कर चुका है, यूजी कर चुका है, पीजी या तो कर रहा है या कर चुका है। तो जब यूजी और पीजी आप कर रहे हो या कर चुके हो पीजी, तो जाहिर सी बात है आपको जो है सब्जेक्ट्स के काफी हद तक बेसिक्स पता होते हैं। हो सकता है सारी 10 यूनिट का नहीं हो, लेकिन ज्यादातर चीजें आपने एक बार कहीं ना कहीं पढ़ रखी होती है। दूसरी चीज, जब आपने बेसिक्स पढ़ रखे होते हैं तो यहाँ पे उस स्थिति के अंदर एक तो होता है कोई चीज को जीरो से शुरू करो। हालांकि हम पढ़ेंगे सारा कुछ, लेकिन आप मेरा कहने का अर्थ समझिए। जब हम किसी चीज को एक तो बिल्कुल सामने स्टूडेंट को न्यू मान के पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाता है, और जब ये मान के चलते हैं कि थोड़ा आपको पहले से आइडिया है चीजों का, तब पढ़ाने का नजरिया जो है, अप्रोच जो है, एक टीचर के रूप में चेंज हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इकोनॉमिक्स की पहले जो टॉपिक है हमने ली, डिमांड और डिमांड का नेचर और ये टॉपिक, ठीक है। क्या करने वाले हैं, पीपीटी के माध्यम से या जो अपने पीडीएफ नोट्स है उनके माध्यम से मैं आपको पहले तो क्या करूंगा, जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है, जो भी चीजें हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट, वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, पढ़ेंगे। सेकंड चीज, जैसे ही कवर किया, क्विक उसका क्या करने वाले हैं, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही एक क्विक हाथ से चार्ट बनाएंगे सब लोग, ताकि पूरा चैप्टर जो है आपकी क्या हो जाए, साथ साथ समरी तैयार हो जाए। तीसरी चीज, मैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको सारे तो नहीं करवा सकता क्लासेस के अंदर,
लेकिन उन चीजों के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सक्सेस की की है एनटीए नेट के अंदर। आप जितना ज्यादा इनके ऊपर कमांड रखोगे, जितनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतनी ज्यादा कि हर टॉपिक के अंदर से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, क्या सिंपल चीजें पूछी जाएगी, क्या हार्ड चीजें पूछी जा सकती है, क्या ट्रिकी चीजें। देखिए सीक्वेंस पूछ लिया कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ, मैच करने के लिए बोल दिया। तो ये जो चीजें हैं इनको आपको पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। और ये आप कहोगे प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप चीजों को पढ़ते जाओगे, साथ में उनके पुराने क्वेश्चंस को देखते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि अच्छा डिमांड है, इसके अंदर 10 बातें हैं, लेकिन इन 10 बातों में ये 3-4 बातें तो एकदम ईजी है, पीछे की जो 5-6 बातें बची है, जो मुद्दे बचे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर ये सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो अगर सिंपल सिंपल पूछ लिया तो अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, कॉन्सेप्ट के आधार पे हम जवाब दे सकते हैं। ये चीज जो है इसमें घुमा के पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले भी पूछी जा चुकी है। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होती जाएगी। ये 3 एस्पेक्ट अपनी हर टॉपिक के, हर क्लास के अंदर होगा। पहले टॉपिक को पढ़ना, समझना, दूसरा उसका क्विकली रिवीजन करना, और तीसरा उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो को करवाना। जब ये 3 चीजें कवर होगी तो आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा। आप मान के चलिए अगले 60 दिन आप दे दीजिए, आपको जेआरएफ से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या करना है आपको, जो रिवीजन हमने किया उस रिवीजन से खुद भी रिवीजन कीजिए, खुद के हो सके तो नोट्स बनाइए, एकदम शॉर्ट में। नोट्स का मतलब डिटेल नहीं, एक पेज के ऊपर पूरे चैप्टर को समराइज करना है, ठीक है। और साथ में लग जाइए किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे, उसमें से आप छांट लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो काफी ट्रिकी है, इस टॉपिक पे मैक्सिमम ये सवाल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे आगे। और मैं आपको पूरा एश्योरेंस देता हूं कि बस आप सिंसियरली जो क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, ज्यादा कोई जी जान नहीं लगानी है, रात दिन नहीं देना है आपको, बट सिंसियरली क्लासेस, और उसके बाद कुछ समय उस क्लास के अंदर जो पढ़ा उसको समराइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और कुछ समय उसके पीवाईक्यूज को करने के लिए। ये काम अगर आप कर दोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। जो अगला अटेम्प्ट है उसके अंदर आप दे सकते हो विद इन 2 से 3 महीने की तैयारी। 2 महीने में सिलेबस पूरा करके 1-1.5 महीना अगर आपने एक्स्ट्रा और दे दिया, मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये रह गई बात अपनी इसकी। तो मैंने आपको अभी तक मैं क्या पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, ओवरऑल कोर्स क्या रहेगा, यूट्यूब के ऊपर सारी क्लासेस फ्री स्ट्रीम होगी, ठीक है। और आप चाहें तो कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी तक बता दी, ठीक है। तो अब मैं जो डेली इवनिंग में आपको मिलूंगा क्लास यूट्यूब के ऊपर, या आप अगर ऐप से कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप जब चाहे देख सकते हैं। तो इवनिंग के अंदर हम लोग अभी 2 यूनिट को शुरू करने वाले हैं। पहली यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरी यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 7। कब से, आज से ही अपनी स्टार्ट है, ठीक है। चलिए, तो आज मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब इसके बाद जो है आप कल से जो है रेगुलर क्लासेस इनकी देखोगे, और आपके जो भी साथी है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स, हमारा एफर्ट लगता है वर्थफुल आपकी तैयारी के लिए, कहीं ना कहीं अगर वो वैल्यू एडिशन करता है, तो अपने आप साथियों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और चीजें को, और नए नए जो है आपके लिए कंटेंट लेके आ सकें, आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो आपके लिए चीजों को क्या करें, आसान कर सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल से क्लासेस के अंदर। धन्यवाद वंस अगेन।